हालेलुया, हालेलुया। मैं थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है कभी कभी, और सच में जब परमेश्वर हमारा काम करता है और वो नहीं चाहता है कि उसके लोग जो है एक अद्भुत बातों को जान सके, और ये प्रभु का काम है, और प्रभु जब काम करता है उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए जैसे कि शायद मेरे अंदाज से आप लोग इस घटना को मैं जैसे बता रहा था कि मरकुस की किताब से हम देखेंगे कुछ बातों को, और यहाँ पे एक घटना घटा है। मुझे नहीं पता आप सुन पाए या नहीं सुन पाए, तो इसका कंफर्मेशन अगर मेरी वाइफ अगर बता दे तो मुझे ज्यादा बेटर होगा, ताकि मैं स्टार्ट से मैं ले सकूं इस बात को, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हुआ और हम अपने टाइम से स्टार्ट किए थे तो नेट का प्रॉब्लम हुआ था, तो इसीलिए तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। एक घटना को हम जल्द से पढ़ते हैं, मरकुस उसका 4:35 से 41 तक। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसे वहां था वैसे ही उसे उस नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक चली कि अब पानी से भरी जाती थी, और वह आप पिछले भाग में गति पर सो रहा था। तब उन्होंने उससे जाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुम्हें चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? जी, प्रभु का वो ये वचन है, और मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं इन बातों को कि इस घटना को आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार आपने जाना होगा इसको, लेकिन आज परमेश्वर कुछ अलग, कुछ जबरदस्त चीज हमको सिखाना चाहता है, कुछ अलग बात को बताना चाहता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर को दे, अपने यीशु को दे। लेकिन आज ऑलमोस्ट 80-90% जो है उसकी महिमा चुराया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसकी महिमा से खिलवाड़ हो रहा है। और मैं आगे आज के वचन में मैं प्रूव करूंगा इस बात को एक एक वचन के द्वारा, और मैं कुछ वचनों को लिया है आपके सामने जो मैं हर तरीके से मैं आपको बताने का आज कोशिश करूंगा। तो आप बहुत ध्यान से मेरे बातों को सुनना, जो परमेश्वर आज हमको और आपको सिखाना चाहता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले घटना कि यीशु मसीह जो है अपने लोगों के साथ में कहीं जा रहा, और कहता है कि जब सांझ हुई तो कहता, आओ हम पार चले। वो एक जगह जाना चाह रहा था, एक जगह जहां पे उसके बाद पानी से खत्म होने के बाद एक ऐसा जगह, जब आगे पढ़ोगे आपको मालूम चलेगा, दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को छंगा करने के लिए ये बात यीशु मसीह जानते थे। उनको पता था कि अब जो हम अपनी यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, इसके बाद जो छुटकारा होने वाला है। इसीलिए वो अपने चेलों को अपने साथ रखता था, क्योंकि 3.5 साल बहुत कम समय होता है जो कि यीशु मसीह का था इस पृथ्वी पे अपनी सेवकाई के लिए। तो वो चाहते थे कि 3.5 साल में एक एक बात उसके लोग समझ जाए, एक एक बात वो जान जाए, हम और आप जान जाए। इसीलिए वो हर एक कोशिश किया यीशु मसीह ने, ताकि लोग जान जाए कि वो किस प्रकार से काम करते हैं और हमारा जिम्मेदारी क्या है। इसीलिए यहां कहता है कि वो सब आके बैठ गए और कहते हैं, यीशु मसीह कहता है कि आओ हम पार चले। उसके बाद कहता है कि और वो भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा ही नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नाव थे। ये वर्णन आपको लूका में भी मिल जाएगा, है ना, इस सब सुसमाचार की किताब में आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं खास करके मरकुस 4 अध्याय से लिया हूं। और जब यहां देखते हैं, इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह थे एक नाव में, उसके 6 डिसाइपल थे, और कुछ लोग और थे उनके साथ, कुछ नाव और थी उनके साथ उस पानी में।
है ना। इस घटना को मैं क्या बताने चाह रहा हूं, धीरे धीरे मैं आपको एक एक बात को मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप धीरे धीरे इन बातों को सुनते चले जाना। कुछ अलग परमेश्वर हमको बताने जा रहा है, कुछ आज के शाम अलग देने जा रहा है परमेश्वर, और वो जबरदस्त होगा हमारे लिए, बहुत अद्भुत होगा परमेश्वर जो हमको आज देने जा रहा है आज के शाम वचनों से। और भी 9 थे उसके साथ में, इसका मतलब वो यीशु मसीह और 12 चेले और भी लोग जो उस क्षेत्र में जा रहे थे जहां पे यीशु मसीह को एक अद्भुत काम करना था, एक अद्भुत छुटकारा करना था। तब वहां पे देखते हैं किस प्रकार से जो है, इसका मतलब ये पता चलता है कि और भी 9 थे उसके साथ में। और जैसे हम 38 में पढ़ते हैं, पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे जाकर उससे कहा कि हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जब वो स्टार्ट किया तब तक ठीक ठाक था, उसके बाद जैसे वो आगे बढ़ता चला गया, उसका नाव, लोग जब आगे बढ़ते चले गए, एक जगह जा रहे थे अपने मिनिस्ट्री के लिए, अपने उस अद्भुत काम के लिए जा रहे थे, उस बीच में सफर में जो है एक अद्भुत तूफान आता है। और आंधी के विषय में कहता है बहुत बड़ी आंधी थी, छोटी मोटी आंधी नहीं थी, एक ऐसी बड़ी लहर जो इतना हाइट पे थी कि उसके नाव जो है, नाव में पानी आ चुका था। इतना ज्यादा, इतना जबरदस्त, जानलेवा जिसके लिए हम बोलते हैं, जान लेने तक था वो चीज। इसीलिए यहां पे लिखा है कि यीशु मसीह चुपचाप से जो है सो रहा था, आराम कर रहा था। क्या मैं इस बात को लोग कहता हूं, क्या यीशु मसीह को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है या ऐसा हो रहा है? क्या ऐसा लगता है? क्योंकि उसका वचन कहता है ना तो वो सोता है ना तो वो ऊँघता है। लेकिन फिर भी देखते हैं यहां यीशु मसीह के लिए कहता है, उसके चेले कहते हैं कि तू यहां पे सो रहा है, तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। किस प्रकार से इस बात को बोलता है और उनके बीच में जो है किस प्रकार से वार्तालाप होता है, किस प्रकार से बातें होती है, क्योंकि चेले लोग और जितने लोग थे वो डर गए थे। इतनी बड़ी आंधी थी, इतना बड़ा तूफान था कि वो लोग डर चुके थे। इसलिए हम देखते हैं कि यहां पे जो है वो चुपचाप बैठे हुए थे, साइलेंट थे, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि यीशु मसीह जो है कई बार शांत हो जाते थे, अकेले में चले जाते थे। उनका एक तरीका था काम करने का, इसलिए उसने अपने चेलों को साथ में रखा था, अपने लोगों को साथ में रखा था, ताकि वो लोग जो है एक एक बात, एक एक एक्शन यीशु का समझ जाए। और यहां पे देखते हैं कि यीशु सो रहा था, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है कि तब वो उठा, आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। इस प्रकार से होता है। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं कि उसमें यीशु मसीह कहता है कि तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं, है ना। और आपस में ये वो बोलने लगे, बातचीत करने लगे। तो ऐसा घटना यहां पे घटता है। आज मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि ये घटना क्या है, आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार आपने जाना होगा इसको कि ये क्या घटना है, हमारा यूज टू है ये चीज, ये कहानी। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें क्या कहना चाहता है, क्या बता रहा है परमेश्वर का वचन। आज कुछ खास विषय इस घटना से हम देखेंगे। यहां देखते हैं कि जब वो नाव में साथ में चल गए, सब लोग जा रहे हैं, पानी में जा रहे हैं, और उसके बाद देखते हैं कि किस प्रकार से जो है एक बड़ा आंधी आता है, और ऐसा आंधी आता है जो जानलेवा होता है, और जितने लोग होते हैं सब लोग डर जाते हैं, घबराने लगते हैं। अब बोलते हैं अब हम तो मरने वाले हैं, अब क्या होगा हमारा। लेकिन जब वो पीछे देखते हैं, उसके चेले लोग आगे थे, सब कंट्रोल कर रहे थे, सब कुछ वो अपने हाथ में रखे थे। लेकिन जैसे आंधी, ऐसा आंधी आया, जान लेने वाला आंधी आया, तब तक जो है वो लोग घबरा गए। और पीछे के गद्दी में आराम से यीशु मसीह सोया हुआ था। उसको लगा कि हमारे चेले तो है, हमारे लोग तो, हमारे इतने लोग हमारे साथ चल रहे हैं, अब हमको किस बात का फिक्र है। लेकिन फिर भी देखते हैं यहाँ पे जब जानलेवा उसके ऊपर आंधी चला, तो वो कहने लगा तुझे गुरु कोई चिंता ही नहीं है, हम नष्ट हुए जा रहे हैं, तुझे तो कोई फिक्र ही नहीं है मेरे विषय में, हमारे विषय में। और कहता है किस प्रकार से जो है वो इस बातों को प्रकट करता है, और यीशु मसीह शांत से उठते हैं और आंधी को डांटते हैं, और किस प्रकार से वो शांत हो जाता है। आप समझिए, आप इसका इमेजिन कर सकते हैं कि किस प्रकार से नाव यहां चल रहा होगा और आंधी तूफान किस प्रकार से उठ रहा होगा। नाव से ऊपर ऊपर लहरें आ रही थी, उसमें पानी चला गया,
है ना, लोग परेशान हो गए, लोग चिंता करने लगे, अब तो हम मर जाएंगे, अब हम नष्ट हो जाएंगे। फिर भी यहां देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है किस प्रकार आंधी और तूफान को, हमने बहुत बार सुना है कि यीशु मसीह आंधी और तूफान को शांत कर दिया। और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम क्यों डरते हो, अपने चेलों को। बहुत बार हमने इस बात को सुना है कि क्यों हम डरते हैं। यीशु मसीह हमारे नाव में है, यीशु मसीह हमारे साथ में है। कई बार हम इस विषय को सुनते हैं, लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने मुझे एक बात को दिया, क्या यीशु मसीह इस घटना से खुश था? क्या यीशु मसीह इस बात के द्वारा प्रसन्न था कि उसने आंधी को डांटा, उसने आंधी तूफान को शांत कर दिया, अपने चेलों को बचा लिया, लोगों को बचा लिया? क्या आज यीशु मसीह उस समय खुश थे उस काम से? इसके पीछे हो क्या रहा था? यह घटना यीशु मसीह को बिल्कुल खुश नहीं करता है ना। जो बात, जो एंगल से परमेश्वर मुझे दिखाया, मैं वही एंगल से आपको दिखाना चाहता हूं। हमने बहुत बार सुना है कि यीशु मसीह के नाम में आ जाओ, वो आंधी तूफान को शांत कर देगा, वो उन बातों को शांत कर देगा, हमारा खेवनहार है। पर आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या यीशु मसीह इस घटना के द्वारा, जो उसके साथ चेले थे और भी लोग थे जिसके द्वारा यीशु मसीह ने इतने लोगों का जान बचाया, आंधी तूफान को शांत कर दिया, क्या यीशु मसीह इस घटना के बाद, आश्चर्यक्रम के बाद, या उस काम को करने के बाद, क्या यीशु मसीह खुश हुए थे? क्या इस काम से यीशु मसीह को, परमेश्वर को महिमा मिली थी? ये आप को मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सिखाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस काम से यीशु मसीह को महिमा नहीं मिली थी, इस काम से परमेश्वर को महिमा नहीं मिली थी। और परमेश्वर इसलिए चाहता है कि, मैंने जैसे कहा कि हम उसकी महिमा कहीं ना कहीं चुरा रहे हैं, उसकी महिमा चोरी हो रही है इस काम से, इस काम के बाद। क्योंकि जब आप एक वो कर सकते हैं कि बहुत आंधी तूफान चल रहा है और लोग डरे हुए हैं, उसके बाद जैसे यीशु मसीह उठा और आंधी को शांत कर दिया, लोग बोलते हैं अब जान बचा, है ना। कई बार हम ऐसे करते हैं कि कोई ऐसा चीज हमारे पास आ जाता है, अरे अब मरे, और एकदम से लगता है अरे बच गए, हमको लगता है थैंक यू, धन्यवाद बोल देते हैं, हम बोलते हैं बच गए। ऐसे ही चेलों के साथ हुआ, लोगों ने किया, रिएक्ट किया ऐसे ही। एकदम से आंधी तूफान आया, यीशु मसीह ने डांटा और उसके बाद जो है शांत हो गए। और लिखा है जैसे आप, आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। यानी लोग जो बेचैन हो रहे थे, लोग जो परेशान हो रहे थे, अपनी जान का चिंता कर रहे थे, एकदम से वो लोग चैन में हो गया। उनका जो बेचैनी हो रहा था, मरने का बेचैनी, नष्ट होने का बेचैनी हो रहा था, उनको लगा अरे अब तो बच गए, अब और दिन जी पाएंगे। अभी तो पता रहा था कि आज ही खत्म होने वाले हैं, पर एकदम से उनको चैन हो गया। यहां पे यीशु मसीह बिल्कुल भी इस घटना से खुश नहीं थे। और मैं आगे आपको मैं कुछ बातों को और भी बताऊंगा, क्योंकि है ना, एक एक बात को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों आज इस बात को हम कहते हैं महिमा कैसा चुराया जाता है, क्या क्या होता है। तो यहां पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि वो चाहता था, वो क्या चाहता था, है ना, वो चाहता था कि जो उसके चेले थे वो इस काम को करें। आप इस बात को सोचना, कैसे यीशु मसीह को महिमा मिलता जब यीशु मसीह पीछे सीट में सोए हुए हैं, उसके चेले आगे हैं। अगर यही काम उनके चेले करते, तब उनको लगता है कि ये तो अपने गुरु के पीछे चल रहा है, यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, जिनको इन्होंने सामर्थ्य दिया है, तब यीशु मसीह की महिमा होती। यहां तो यीशु मसीह खुद के और यही बात को सिखाना चाह रहे थे। यीशु मसीह इसी बात को आज हमको और आपको सिखाना चाह रहे हैं। जहां हमको फ्रंट में रह के काम करना चाहिए, जहां पे हमको रह के परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, वो कहीं और हो रही है। इसलिए परमेश्वर ने हर एक बात को, यीशु मसीह ने हर एक बात को हमको सिखाया। यहां पे यीशु मसीह चाहते थे कि उसके चेले जो है आंधी को शांत करे, उस घटना को हैंडल करे, लेकिन वो तो बेचैन हो गए क्योंकि उनको चिंता हो गया अपने मरने का। इसलिए आज मैंने बोला बिल्कुल अलग इन बातों के विषय में मैं लेके जाऊंगा आपको। इस घटना के द्वारा महिमा चुराना, महिमा चोरी करना, अगर उनके चेले उस काम को करते तो यीशु मसीह को ज्यादा महिमा मिलता, परमेश्वर को ज्यादा महिमा मिलता। इसलिए यहां पे देखते हैं वो पीछे के सीट में चुपचाप लेटा हुआ था, है ना।
इसीलिए क्योंकि यीशु मसीह ये चाह रहे थे, क्योंकि शैतान जो है वो ये चाह रहा था, क्योंकि वो जान रहा था कि यीशु मसीह अपने लोगों के साथ में ऐसा जगह जा रहा है जहां पे एक अद्भुत मिनिस्ट्री करने जा रहा था, एक अद्भुत काम करने जा रहा था। और शैतान जो है इस बात को, जो हमारा विरोधी है, वो नहीं चाह रहा था कि उसके लोग वहां तक पहुंच सके। इसलिए जब आप पढ़ोगे 5वां अध्याय में आपको मालूम चलेगा उसके विषय में कि किस प्रकार से अशुद्ध आत्मा को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से निकाला वहां पे। और शैतान इस बात को जानता था, इसीलिए वो उनको नष्ट करने के लिए आ रहा था। इसीलिए यीशु मसीह पीछे बहुत बोलते हैं ना उसको, चैन के साथ वो सो रहे थे। अरे मेरे साथ तो इतने लोग हैं, 12 डिसाइपल है, और भी 9 था उसमें वचन में लिखा है, मेरे साथ इतना फौज चल रहा है। यानी शेर का बच्चा, महाशेर, बब्बर शेर लोग चल रहे थे, है ना। और देखते यीशु मसीह यही चाह रहे थे कि जो उनके बच्चे हैं, जो उनके डिसाइपल है, जो उनके लोग हैं, वो आगे आके काम करें, फ्रंट में आके काम करें। इसलिए यहां पे देखते हैं कि यीशु मसीह इस बात को सोच रहा था कि ये काम, अरे हम तो बैठे, कितना को रोकेगा। यीशु मसीह आराम से सो रहे थे, वो सोच रहा था चलो आज तुम परमेश्वर यीशु मसीह को रोक रहे हो, उसके साथ चेले हैं और भी लोग हैं, किसको किसको तू रोकेगा। यीशु मसीह तो इसीलिए आराम से सो रहे थे कि आओ शैतान की जितनी तीर आना है, जितना उलझने आना, आ जाओ, क्योंकि मेरे साथ पूरा फौज चल रहा है। यीशु मसीह को ऐसा लग रहा था कि चलो अब हमारे चेले, हमारे लोग ट्रेंड हो गए, हमको मालूम है कि किस प्रकार से हर एक जो तीर शैतान का आता है, जो बातें आती है, उसको किस प्रकार से रोकना है। इसीलिए यीशु मसीह बहुत चैन से आराम से गद्दी में सो रहे थे। उनको सारा बात मालूम था, ऐसा नहीं कि नहीं मालूम था, सारा बात मालूम था, लेकिन वो चाह रहे थे कि उनके लोग जो है आके, क्योंकि उनके साथ जो है किस प्रकार से काफी लोगों का काफिला चल रहा था। आप सोच सकते हैं जब ऐसे लोगों का काफिला चलता है तो शैतान का जो विरोधी होते हैं, जो भी होते हैं, वो देख के डर जाना चाहिए। लेकिन फिर भी उनको पता था कि ये लोग जो है, लोग अपने जान बचाएंगे और विश्वास आएगा इनके मन में और ये यीशु से कहेंगे। इसीलिए शैतान ने इतनी बड़ी आंधी चलाई, जानलेवा आंधी चलाई। तो इसीलिए यहां पे देखते हैं, इस घटना से यह पता चलता है कि यीशु मसीह बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अगर उसके लोग इस काम को करते तो ज्यादा प्रशंसा होता यीशु मसीह का, ज्यादा प्रशंसा होता परमेश्वर का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए देखते हैं इस घटना से है किस प्रकार से यीशु मसीह चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम करें। इसलिए बोलता है तुम मेरे पे विश्वास करोगे, तुम मुझसे बड़े बड़े काम को करोगे, बड़े बड़े आश्चर्य काम को करोगे। आज हमको यह देखना है कि हम किस प्रकार से, जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया है, हम किस प्रकार से उस काम को करते हैं। और यीशु मसीह चाहता है कि हम आगे आके, फ्रंट में आके हम उसकी महिमा का काम को कर सके। इसलिए 1-2 वचन और उसमें मैं बताना चाहूंगा। इस बात को मैं पक्का प्रूफ देना चाहता हूं आपको वचन के द्वारा कि किस प्रकार से जो है यीशु मसीह चाहता है कि वो काम हमारे हाथों के द्वारा हो। इसलिए मैं इस घटना के द्वारा मैं आपको यह बताना चाहता हूं क्यों यीशु मसीह खुश नहीं हुआ, कि यीशु मसीह इस अद्भुत काम से प्रसन्न नहीं हुआ। वो चाहता था उसके लोग करें। मैं इसका प्रूफ भी आपको देना चाहता हूं वचनों के द्वारा। जब आप मेरे साथ निकालिए मत्ती की किताब, उसका 14 अध्याय, उसका 16 पद से हम कुछ बातों को हम देखेंगे। यीशु ने उनसे कहा, जी, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। जी। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। जी। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। जी, यहां पे देखते हैं कि एक घटना हमने बहुत बार सुना है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि किस प्रकार से प्रभु हमारे हाथों के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा अपनी महिमा लेना चाहता है। और वो चाहता है कि हम फ्रंट में आए, वो चाहता है कि हम आगे होके हम परमेश्वर के लिए एक महिमा का कारण बने। लेकिन कई बार हम पीछे हटते हैं, जितना हमको आगे जाना चाहिए हम पीछे हटते चले जाते हैं। हम बोलते यीशु मसीह करेगा, हमको रहने दो, हमको नहीं लेना, रिस्क नहीं लेना। जैसे उसके चेले लोग डर गए, नष्ट होने जा रहे हैं हम,
उसी प्रकार से हम कई बार अपने जीवन को पीछे कर देते हैं और हमारे पास अच्छा बहाना होता है, यीशु मसीह का लहू वो तो हमारे साथ है ही। यीशु मसीह है हर समय हमारे साथ, पवित्र आत्मा है हमारे साथ। लेकिन कब तक हम कहते हैं, एक शब्द कहते हैं पैरालाइज, अपाहिज जीवन। यीशु मसीह ने मुर्दों में जान फूंक दिया। जिसका पैर नहीं था उसको परमेश्वर ने, लंगड़ा था जो चलाने लगा, जो बोल नहीं पाते तो उसको शब्द दिया, जो देख नहीं पाते तो उसको देखने का दृष्टि दिया, जो सुन नहीं पाते तो उसको सुनने की शक्ति दिया। वो क्यों दिया? ताकि वो अपने जीवन से, अपने शरीर से जब वो काम करे, जहां पे असंभव है जहां संभव हो जाएगा, उस समय लोग पूछेंगे कि ये कौन व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है, ये ऐसा कैसे काम कर देता है। तब वो जब अपने बारे में विषय बताते हैं यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा, यीशु मसीह के नाम के द्वारा, तब यीशु मसीह का महिमा होता है, परमेश्वर की महिमा होती है, तब वो प्रसन्न होता है। और यहां देखते हैं उसी प्रकार से जो हमने 16 में हमने पढ़ा, यह एक घटना है जो भीड़ थे और उसके चेले भीड़ में थे। यहां कहता है 5000 लोग थे और किस प्रकार से उसके चेले लोग भीड़ में थे और यीशु मसीह उपदेश दे रहा था और जो कुछ विशेष बातों को बता रहा था। और जब संध्या हुई तो चेले कहने लगे यीशु मसीह को अब इन्हें विदा कर दे, अब इन्हें जाने दे। पर देखिए यीशु मसीह क्या बोलता और क्या करना चाहता हमसे और आपसे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बार आपने सुना होगा। बट यीशु ने उनसे कहा उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने दो। यीशु मसीह क्या बोल रहा है, क्या सिखा रहा है? बोला इनका जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि चेले आए और कहते हैं 15 में जब पढ़ोगे सांझ हुई और चेले कहने लगे कि इन्हें विदा कर दे आपस के गांव में, क्योंकि भोजन उसको पता था 5000 लोग हैं और भी लोग होंगे, कहां से लाके देंगे। इसीलिए यीशु मसीह जो है इस बात को उसको सिखाना चाह रहा। वो भीड़ में घूम रहे थे, उनको पता है कि यीशु मसीह को तो मालूम है नहीं कितने लोग हैं, यीशु मसीह तो उपदेश दे रहे हैं। वो लोग भीड़ में घूम रहे थे, वॉलंटियर कर रहे थे उनके चेले लोग। और उतने में ही जो देखते हैं उनको पता था कि भीड़ में बहुत सारे लोग हैं, इतना खाना कहां से आएगा, हम लोग तो दे नहीं सकते। तो चेले लोग अपने हाथ को खड़ा कर दिए, हमसे तो नहीं होगा। इसीलिए यीशु मसीह जानते थे उनके मन के विचार को, उनके एक्शन को जानते थे। इसलिए यीशु ने कहा उनका जाना जरूरी नहीं है। बट जरूरी क्या था मैं आपको बताना चाहता हूं। कई बार हम सोचते हैं ये जरूरी नहीं है कि मैं ही करूं, ये जरूरी नहीं है कि मेरे द्वारा ही हो या मैं उस काम को करूं। पर परमेश्वर का वचन कहता है जरूरी है कि हम और आप करें उसकी महिमा का काम, उसका अद्भुत काम हम और आप करें। इसलिए कहता है तुम ही इन्हें खाने दो। उनको पता था, इसलिए यीशु मसीह चाह रहे थे कि जब चेले उनको अपने हाथों से अद्भुत काम करेंगे तो यीशु की महिमा होगी, परमेश्वर की महिमा। इसीलिए बोला तुम ही खाने को देना, तुम और कोई नहीं देगा, कहीं नहीं जाएंगे। ये तुमको अद्भुत काम करना है, तुम्हारे द्वारा ही करना है, तुम्हारे हाथों से ही करना है। अगर हम करते हैं तो यीशु को महिमा मिलता है। और यहां आगे लिखता है कि वो रोटी लेके प्रार्थना भी नहीं किया और यीशु मसीह धन्यवाद दिया, सिर्फ धन्यवाद देके, और चेलों को घास में बैठाने को कहा और रोटी लेके, मछलियां लेके धन्यवाद किया और रोटी तोड़ा और चेलों को दे दिया। यीशु मसीह बांटने नहीं गए, वो जो लेके आए थे वो यीशु मसीह बांटने नहीं गए। बस जितना 5 रोटी था उसको धन्यवाद देके उन्होंने वो किया। उसके बाद उस रोटी को टुकड़ा किया, उसके बाद चेलों को बुला के, है ना, 12 चेलों को बुला के उनको सौंप दिया, सबके टोकरी में डाल दिया। अब बोला अब तुम जाओ, मैं नहीं जा रहा हूं। मैं जाऊंगा तो फिर से यीशु मसीह को पता था कि जो महिमा परमेश्वर को मिलना चाहिए, यीशु को मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं रुक जाएगा वो। इसलिए वो चाह रहे थे कि उसके द्वारा अद्भुत काम हो। उसके बाद उसी टोकरी में से जो 5 टुकड़े टुकड़े बटे थे सब चेलों को बांट दिया गया। आप सोचिए जो भी चेले थे, पतरस से जो भी थे वहां पे, वो निकाल निकाल के दे रहे। उनको पता है कि 5 रोटी को ही तोड़ के दिया गया। लोग वहां बैठे हुए थे और उनको पता था, और किस प्रकार से वो निकाल निकाल के जो है देने लगे लोगों को। लोगों को भी लगता होगा कि ये लोग कैसे खिलाएंगे हमें। अब वो उनके चेले जा रहे हैं, खिला रहे हैं, है ना, और देखते हैं अपने हाथों से दे रहे हैं, अपने हाथों से परमेश्वर की महिमा को बढ़ा रहे हैं। वो 5 रोटी, इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों के द्वारा अद्भुत काम करवाया। किस प्रकार से वो देते चले गए भीड़ में। जो लोग, उसके चेले लोग भीड़ को देख के अविश्वास आ गया था, घबरा गए थे, चिंता करने लगे थे कैसे खिलाएंगे। यीशु मसीह जो घबरा रहे थे, जो अविश्वास को ला रहे थे, उसी के जीवन के द्वारा, उसी के हाथ के द्वारा, उसी के मुंह के द्वारा अपनी महिमा को ले लिया। 5000 लोगों को खिला दिया।
और उसके बाद उसका वचन लिखता है कि और भी 12 टोकरी बच गए थे। जो 12 डिसाइपल थे उनके लिए 12 टोकरी और भी रह गए थे। उनको कैसा महसूस हो रहा होगा आप समझ सकते हैं। उस स्थिति में मैं अपने आप को डाल के देख रहा था कि जो 5 टुकड़ा में बटा होगा, 2-3 टुकड़ा होगा, मछली का भी थोड़ा कुछ होगा उसमें। आज जब मैं भीड़ के पास जा रहा हूं, क्या जब हाथ डाल रहा हूं, तो जब हाथ से निकालते जा रहा हूं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसको देते चले जा रहा हूं, देते चले जा रहा हूं, और वो खत्म नहीं हो रहा है, और मेरा विश्वास बढ़ते जा रहा है, विश्वास बढ़ते जा रहा है, और मैं खिलाते जा रहा हूं। लोग बोल रहे होंगे कि ये कैसा व्यक्ति इतना कम अपने बड़ी से टोकरी में लेके आया है और मुझे दे रहा है, लेकिन इसका टोकरी में खाना खत्म नहीं हो रहा है। ये कौन ऐसा व्यक्ति जो हमें खाना खिला रहा है, हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है? इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ बात है। तो जब हमसे पूछा जाए, हम बोले हमारे पास यीशु है, हमारे साथ यीशु मसीह है, तब परमेश्वर की महिमा होती है, तब यीशु की महिमा होती है। मेरे प्रियो, हालेलुया। यह है परमेश्वर का वचन। प्रभु ये सिखाना चाहता है। इसी में हम जल्दी से एक और बातों को देखेंगे। मरकुस की किताब, उसमें 9 अध्याय का हम देखेंगे, उसमें 17, 18 और 19। भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया कि हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है, और वह मुंह से फेंट भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु वह निकाल न सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर दे के कहा कि हे अविश्वासियों लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। जी धन्यवाद। यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर का वचन फिर से एक बार कहता है किस प्रकार से यीशु मसीह फिर चाह रहा था कि उसके हाथों के द्वारा, उसके चेलों के द्वारा उसकी महिमा हो। इसलिए लिखता यहाँ पे एक वाकया होता है कि एक पिता अपने बेटे के लिए आता है, विनती करने, प्रार्थना करने आता है। उसको मालूम चलता है कि यीशु मसीह इस भीड़ में, उसके लोग उसके भीड़ में है, और वो ढूंढते हुए आता है क्योंकि उसका बेटे को जो है मृगी का प्रॉब्लम था, दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। और वो आता, जब वो सुनता है तो वो भीड़ में आता है, ढूंढते ढूंढते आता है। उसको पता चलता है यहाँ यीशु मसीह ने, उसके चेले आमने सामने आते हैं। एक तरफ ऐसा व्यक्ति है जो दुष्ट आत्मा से, जिसका बेटा ग्रसित है, परेशान है, और एक तरफ यीशु मसीह के लोग खड़े हैं। यीशु मसीह का डिसाइपल खड़ा है, जिनके अंदर परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को दिया है, चंगाई करने का, प्रार्थना करने का, छुटकारा करने का वो सामर्थ्य दिया है। और जब उनका आमना सामना होता है वो मना कर देते हैं, वो नहीं कर पाते हैं उस काम को। सोचिए, वो व्यक्ति जो इतनी आस लगा के आया है कि अब जो उनके लोग मिलेंगे, हम वो मेरे लिए प्रार्थना करेंगे और मैं जो है शिफा पालूंगा, मैं चंगाई पालूंगा। लेकिन अपने उम्मीद को वो वापस ले जाना चाह रहा था, लेकिन यीशु मसीह सडनली उनको मिल जाते हैं। यीशु मसीह उस भीड़ में उसको फिर से मिल जाते हैं, और किस प्रकार से यीशु मसीह का यहाँ पे क्रोध देखिए। इस बात में, इस पद में आपको पता चलेगा किस प्रकार से कहता है 19 पद में, हे अविश्वासी लोग, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। जैसे मैंने पहले बोला, यीशु मसीह 3.5 साल तक, बहुत कम समय तक अपने लोगों के साथ रहा, और 3.5 साल तक वो अपने एक एक बात को बता दिया, एक एक सामर्थ्य उन्हें उंडेल दिया, और यहां तक कह दिया कि तुम मुझ पे विश्वास करोगे तो मुझसे बड़े बड़े काम को करोगे। इतनी बड़ी बात यीशु मसीह ने बोल दिया। फिर भी यहां देखते हैं कि यीशु मसीह का क्रोध इसलिए उठता है क्योंकि उस भीड़ में सब लोग थे वहां पे, और ये जब बात सुनने में आया, अरे यीशु मसीह के चेले नहीं कर पाए, अरे जो उनके साथ रहते हैं, जो उसके विश्वासी है, वो लोग नहीं कर पाए। ये तो बहुत बोलते हैं कि हमारा परमेश्वर ऐसा कर देता है, हमारा परमेश्वर वैसा कर देता है। आखिर क्या बात हो गया? जब करने का आया तो ये लोग कर नहीं पाए। जो लोग उसके पीछे चलते हैं, विश्वासी मैं कह सकता हूं, चेला बोल दीजिए, हम सब उसके चेले हैं, डिसाइपल है, हम सब उनके विश्वासी है, आप हो या हम हैं। यह कहता है कि वो ऐसा भीड़ में इस तरीके से बात शायद हो रहा होगा, इसीलिए यीशु मसीह को यहां गुस्सा आ जाता है। क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि अगर यहां पे उसके चेले लोग वो आश्चर्य क्रम को कर देते, उस भीड़ में जहां पे लोग, बहुत तरह के लोग थे, वहां पे पता चलता है कि अरे उसके चेले लोग ने, उसके विश्वासी लोग जो उसके पीछे चलते हैं, अरे उसके अंदर में भी ऐसा सामर्थ्य है। और बोलता कौन है जो सामर्थ्य इसे काम को करवाता है? तब यह मालूम चलता कि यीशु मसीह, परमेश्वर इनके द्वारा, यहोवा इनके द्वारा काम करवाता है।
तब परमेश्वर को महिमा मिलता, हमारे यीशु मसीह को महिमा मिलता। लेकिन ऐसा फिर नहीं हुआ, इसीलिए यीशु मसीह यहां पे फिर से क्रोधित हो जाते हैं और अविश्वास के रूप में लोगों को कहते हैं, संबोधित करते लोग, मतलब जो उसके डिसाइपल थे और जो लोग थे उनके साथ में, इसीलिए कहते हैं, सबको कहता वो, तो अभी तक मेरे साथ में अद्भुत काम तुम देख रहे हैं, क्या तुम इस बात को नहीं जानते? जो एक ऐसा व्यक्ति जो मिर्गी का आया हुआ था, बीमार था वो, है ना, इसलिए यीशु मसीह को महिमा यहां भी नहीं मिल पाया। बाद में वो ठीक हो जाते हैं, बाद में वो स्वस्थ हो जाता है, लेकिन यहां पे यीशु मसीह चाहते थे उसके चेले, उसके लोग, उसके विश्वासी के द्वारा वो काम हो। तो ये हमको और आपको समझना है कि हमारा और आपका इंपॉर्टेंस क्या है परमेश्वर। जब एक एक लोग परमेश्वर के लिए अद्भुत काम करते हैं, छुटकारे का काम करते हैं, तो एक एक जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है, एक एक घर के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। लोग पूछते हैं, भाई इसके परिवार में ऐसा क्या बात है, इस व्यक्ति के अंदर क्या ऐसा बात है, इसके जुबान में ऐसा क्या बात है, इसके विचारों में ऐसा क्या बात है, कौन है इसके पीछे? तब हम बताते हैं, तब होती है परमेश्वर की महिमा। जब हम अन्य जातियों के बीच में बताते हैं, अंधकार में जब हम बताते हैं, ऐसे लोगों को बताते हैं जो लोग बीमार है, परेशान है, जब हम बताते हैं अपने यीशु मसीह के बारे में, तब हमारे यीशु मसीह की महिमा, क्योंकि बोलता है कि हमें भी अपने यीशु मसीह के बारे में बताओ, हमें भी अपने परमेश्वर के बारे में बताओ, तब जाके हमारे यीशु मसीह की महिमा होती है, तब उसकी प्रशंसा होती है। इसलिए वो चाहता था उस नाव में भी उसके चेले लोग, कि वो चाह रहे थे, वो इस बात को सोचता था कि आज मैं शेर बैठा हूं उसके साथ और मेरे बच्चे महाशेर, बब्बर शेर बैठे हुए हैं। वो चाहता था उसके जो विश्वासी है, उसके जो लोग हैं, उस प्रकार से काम करे, और लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए जितना महिमा यीशु मसीह को मिलना चाहिए वो नहीं मिला। हम जल्दी से आगे देखेंगे इन बातों को। अब तक तो हम इस बात को देख रहे थे कि महिमा चुराने का विषय में मैं आपको बता रहा था, है ना। थोड़ा आज हम लेट हमारा स्टार्ट हुआ, थोड़ा हम आगे जाएंगे आज, तो इसीलिए आप बड़े धैर्य से इस बात को सुनना। आज थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, आज प्रभु हमको कुछ नई बात बताने के लिए जा रहा है, और मैं विश्वास करता हूं कि हर एक को प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। और अब तक हम ये बात को सीखा हमने कि महिमा चुराने के विषय में, यानी जितना महिमा देना था, लेकिन अब हम जो है महिमा चुराने के विषय में देखेंगे। यहां पे जहां पे यीशु मसीह को खुश होना चाहिए था, वहां यीशु मसीह खुश नहीं थे। लेकिन अब हम बात करेंगे कि ये, जैसे मैंने पहले बोला, महिमा चुराना, तो अब वचनों से देखेंगे कि ये महिमा चुराने का क्या बात होता है। आपको अब मेरे साथ निकालिए यशायाह नबी की किताब, उसका 42 का 8 पद हम लोग पढ़ेंगे। मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा में, अपनी महिमा में, ध्यान से सुनिएगा, अपनी महिमा में दूसरों को ना दूंगा। दूसरों को, यहां सिर्फ क्लियर बात कहता है, मैं ही यहोवा हूं और मेरा ये नाम है ना, मैं ही हूं, ये मैं यहोवा हूं और मैं अपनी महिमा दूसरों को ना दूंगा, दूसरों को ना दूंगा। और जो स्तुति मेरे योग्य है जी, वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। जी, जो स्तुति है यानी इसका आदर और महिमा है, वो सीधा बोलता है। जो मैंने आपको बोला, ये महिमा चुराने का क्या क्या बात है, जो मैंने एक टॉपिक आज लिया, जो परमेश्वर ने मुझे मेरे मन में डाला, वो कैसे होता है, कब हम करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने पुराना नियम में ही कह दिया कि मैं अपनी महिमा से कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। जो मेरा महिमा है मैं लेके रहूंगा, मैं किसी मूर्त को नहीं दे सकता। मूर्त जो बोल नहीं सकता, मूर्त सिर्फ ये मत सोचना कि जो एक मूर्ति हो, उसके विषय में बात नहीं कर रहा है। जैसे उसके चेले जो वहां पे थे, नाव में थे, वो भी एक मूर्ति बन गए थे। पर परमेश्वर ने, इसीलिए आदम की वाटिका में परमेश्वर ने मिट्टी को लेके एक जीवित प्राणी बनाया। अगर चाहता तो उसको एक खिलौना बना देता, उसको जैसे हम बच्चे को देते हैं खेलने वाला, गुड्डा गुड़िया देते हैं, डॉल्स देते हैं, कुछ कुछ चीज हम टेडी देते हैं, उसको इतना मारो, उसको कुछ भी करो, कुछ नहीं होता। क्यों? परमेश्वर ने आदम के नथनों में जीवन का श्वास को फूंक दिया ताकि वो जीवित प्राणी बन जाए। और इसीलिए हम बोलते हैं, क्यों बनाया परमेश्वर ने आदम को, क्यों बनाया परमेश्वर ने मनुष्य को? इसीलिए ताकि जब वो काम करे, अद्भुत काम करे, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। जब लोग पूछे कि ये बंदा कौन है,
इसलिए प्रभु अपना आदर लेना चाहता है, महिमा लेना चाहता है। इसलिए इसका वचन में लिखा, अगर तुम उसकी महिमा नहीं करोगे तो एक बच्चे से अपनी महिमा को ले लेगा। कल मैं एक छोटा सा वीडियो देख रहा था, एक छोटा सा बच्चा जो है एक स्टोरी को सुना रहा था। हमारे जानने वाले हैं कोई, लेकिन मैं इस बात को देख रहा था, जब मैं इस वचन को मैं तैयार कर रहा था, मुझे एकदम से याद आया कि अगर मैं उसकी महिमा नहीं करता हूं, अगर मैं स्तुति नहीं करता हूं, तो उसका वचन कहता है वो छोटे बच्चे से अपनी महिमा को ले लेगा। और वो एक फेसबुक में स्टोरी सुना रहा था, दाऊद की स्टोरी सुना रहा था और एक गीत गा रहा था परमेश्वर की। हमें लगता है हम ही स्टोरी सुना सकते हैं, हम ही बोल सकते हैं, हम ही गीत गा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि मैं उनसे भी अपनी महिमा ले सकता हूं। परमेश्वर अपनी पत्थर से अपनी महिमा को ले सकता है। इसलिए प्रभु हमको और आपको जीवता प्राणी बनाया है ताकि हम उसकी महिमा कर सके, इसीलिए लिखता है। और इसी में एक वचन और मैं बताना चाहता हूं, 48 का 11, इसी का यशायाह का 48 का 11 पद। अपने निमित्त, अपने निमित्त, हाँ, अपने ही निमित्त मैंने यह किया है जी, मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे जी, अपनी महिमा मैं दूसरों को नहीं दूंगा, अपनी महिमा मैं दूसरों को नहीं दूंगा। ये मैं जो विषय बता रहा हूं ये उस विषय में है। अब मैं बिल्कुल आखिरी में आ रहा हूं। महिमा चुराने का शब्द जो ये है, अपनी महिमा मैं किसी को नहीं देना चाहता हूं, लेकिन 80-90% मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर की महिमा, यीशु की महिमा इस पृथ्वी पर रह गया है। जितना महिमा हमारे यीशु मसीह को मिलना चाहिए, हमारे परमेश्वर को मिलना चाहिए, हम किसी और को देते हैं। और आगे मैं इस बात को और भी साबित करूंगा आपको वचनों से। आज थोड़ा मैं वचन लिया हूं, है ना, और मैं ये इस बात को चाहता हूं कि आप समझे इस बात को। इसीलिए मैंने कुछ वर्सेस को लेके आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि ये मेरा बात नहीं है, मेरा विचार नहीं है, मेरा इच्छा नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का जीवित वचन आपको और हमको सिखाता है। ये एक रियल बात है जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर बोलता है मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दे सकता, लेकिन ऑलमोस्ट ये बात होता है, जैसे मैंने बोला, चुराया जा रहा है ना। क्योंकि हम जब प्रार्थना करते हैं, ज्यादातर हम प्रार्थना करवाते हैं, उसके बाद जो हमारी गवाही होती है, गवाही में ये होती है, अच्छा वो ब्रदर ने मेरे लिए प्रार्थना किया, वो उसने मेरे लिए प्रार्थना किया और मैं ठीक हो गई, है ना। आप इस बात को एग्री करोगे अपने साथ, मेरे साथ में सहमत हो गए आप इस बात को। कई बार हम लोग इस बात को करते हैं, किसी पर्सन को जहां यीशु मसीह को रखना चाहिए, हम ऐसे पर्सन को हम रख देते हैं। अरे मैं उसका प्रार्थना सुन रही थी, या उसने मेरे पे हाथ रखा और मैं ठीक हो गई। इतने साल से मैं बीमार थी, वो व्यक्ति ने, उसके बाद हम उसको हर समय अपने घर में बुलाते हैं प्रेयर मीटिंग के लिए। अरे वो व्यक्ति ने प्रार्थना, अच्छी बात है, कोई प्रार्थना करता है, लेकिन मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं, क्या परमेश्वर बताना चाहता हूं, प्रभु चाहता है कि हम आगे होके हम उन बात का जिम्मेदारी ले जो कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया है और सामर्थ्य दिया है हमको और आपको। उसके नजर में हम सब इक्वल हैं। हम कहते हैं सर्वेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर के नौकर, दास, हम इस बात को कहते हैं। और यहां कहते हैं किस प्रकार से जो है, मैं एक चीज को देख रहा था कि लोग जो है कुछ कुछ तेल को लाते हैं, एनॉइंटिंग तेल को, है ना। जैसे कि लोग इजराइल जाते हैं, वहां से तेल ले आते हैं, है ना। उसके बाद बोलते हैं अरे वहां से लेके आए। मेरे पास भी कुछ समय पहले कोई गए थे बाहर और मेरे पास भी मुझे ला के दिए। मैं भी जब देखा उसको थोड़ा से एक्साइटेड हो गया कि अरे वो तो उस जगह के है जहां पे यीशु मसीह अपने काम को करते थे। यीशु मसीह का जगह से आ रखा है, इजराइल से आ रखा है मेरे पास में। कई बार हम उस अनंत के तेल को, इतना बिकता है वो तेल, सीसी बना के रखते हैं, लोग बिजनेस करते हैं। और महिमा किसको जाता है, किसको आदर जाता है? आप इस बात में अपना कैलकुलेट करना, इस बात को किसको आदर जाता है ना। लोग प्रार्थना करते हैं, हम इन्हीं का सुनेंगे, इनके द्वारा ऐसा हुआ, उनके द्वारा ऐसा हुआ। हम लोगों को अपना आइडल वर्शिप बना लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, हम किसी के द्वारा हम आशीषित पाते हैं, किसी के बोलने के द्वारा हम कुछ होते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम बहुत बार आइडल वर्शिप बना लेते हैं उनको। खास करके मैं आपको नोट करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, जब मैं कुछ वीडियो देखता हूं मैं बहुत डिस्करेज होता हूं। शायद आप भी देखते होंगे, जब मैं पंजाब का बहुत सारा वीडियो देखता हूं। मैं इसलिए नोट कर रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, उसकी महिमा को कोई नहीं छोड़ा सकता। लोग वहां पे प्रार्थना करने का, अगर आपको हाथ रख के प्रार्थना करना है, उस पास्टर तक पहुंचना है, आपको 5,000 रुपया पे करना पड़ेगा। यहां भी मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो सालों से कन्वेंशन करते थे, और उसके बाद जब बाहर से एक वक्ता आता था, उसको कहा जाता था परमेश्वर के महान दास हमारे बीच में आ रहे।
उसके वेलकम के लिए मैं एक जगह को मैं जानता हूं जिसके वेलकम के लिए सिर्फ 40-50 हजार रुपए खर्चा होता था, सिर्फ वेलकम करने के लिए। उसके लिए इतना तगड़ा वेलकम होता था। तो मुझे यह बताइए कि कहां परमेश्वर की महिमा है? हम अपने आप को आगे रखते हैं कि मेरा हैंकी ले लेना आप, मेरा तेल ले लेना आप। उस व्यक्ति का हम बोलते हैं, वो व्यक्ति हाथ रखेगा, हम ठीक हो जाएंगे, हम उद्धार पालेंगे, वो व्यक्ति प्रार्थना करेगा। तो हमारा यीशु मसीह की महिमा कहां रही? हमने छुड़ा लिया, हमने बिजनेस बना लिया। प्रभु चाहता है कि हम आगे होकर हम प्रार्थना करें, हम विश्वासी लोग, हम प्रभु के जन। हम यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में हैं, पास्टर को, रेवरेंड को, मोस्ट बिशप पास्टर है ना, विश्वासी। हम बहुत बार, लेकिन परमेश्वर के नजर में, यीशु मसीह के नजर में हम सब इक्वल हैं। वी आर सर्वेंट ऑफ गॉड, हम उसके नौकर हैं, जिसको साफ हिंदी में कहते हैं, हम उसके नौकर हैं। और वो चाहता है अपने दास के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, अपने समूह के द्वारा अपनी महिमा को लेना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं इन सारे बिजनेसों के द्वारा जो है महिमा चुराया जा रहा है। लोग जो है बिजनेस करने लगे इस चीज को। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम मेरी महिमा को चुरा रहे हो, है ना। जल्दी से हम कुछ वचनों को, हम इस बात से आपको मैं बताना चाहता हूं, क्लियर बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से प्रभु का वचन हमारे लिए कहता है। और एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ वचनों को आपके सामने रखूंगा। प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय को 8 से 15 पद को हम जल्दी से देखेंगे। लूसरा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था जी। वह पौलुस को बातें करते हुए सुन रहा था और इसने उसकी और टकटकाटी लगाकर देखा कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है, और उसी शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकानिया भाषा में उस ऊंचे शब्द से कहा, देवता हमारे पास उतर आए हैं। देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। 12 पद। और उन्होंने बरनबास को जूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था जी। और जूस के उस मंदिर का पुजारी जो उसके नगर के समान था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लगाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था जी। यहाँ पे देखते हैं, आगे भी हम देखेंगे किस प्रकार से कहता है कि जो वहाँ घटना घटा, जो अद्भुत काम हुआ। अब देखिए यहाँ पे यीशु मसीह के डिसाइपल है, यीशु मसीह के चेले है, यीशु मसीह के लोग हैं जो एक अद्भुत काम करते हैं। जब भीड़ में मालूम चला, एक अद्भुत काम मालूम चला, तो लोगों को देखिए, कॉन्सेप्ट देखिए, लोगों का विचार देखिए, किस प्रकार से कन्वर्ट हो जाता है। जो स्थान परमेश्वर को मिलना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन ये बात हमको और आपको मालूम होना चाहिए कि कब शैतान जो है बहुत चालाक है, वो किस प्रकार से आपको उस घमंड में लेके चले जाएगा, जैसे कि लूसीफर को उस घमंड में लेके चला गया कि हमको तो बहुत कुछ आता है, मैं तो इतना अच्छा म्यूजिशियन हूं, मैं बजाता हूं, तो क्यों ना मैं परमेश्वर के जगह में गद्दी में बैठ जाऊं। तो वो बहुत चालाक है, एक एक ट्रिक को जानता है। इसलिए आपको और हमको घुमाने में उसको कुछ टाइम नहीं लगेगा। इसलिए हमको बहुत सावधान होकर परमेश्वर के वचन को पढ़ना। और कहता है ज्यूस के उस मंदिर का एक पुजारी, और कहता है इतना मान सम्मान कि लाओ उसके लिए हम कुछ बनाए, खाने को बनाए, फूलों का जो है हार बना लो, उसके फाटक में लगा दो, हम उसका वेलकम करेंगे। लेकिन यहां देखते हैं जो उसके चेले थे यहाँ पे कैसे सावधान हो गए, क्योंकि वो जानते थे जो महिमा यीशु मसीह को मिलना चाहिए वो मुझे मिल रहा। और देखिए 14 पद में क्या कहता है पौलुस, परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों के जब सुना तो अपने कपड़े फाड़ और भीड़ पे लपक गए और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों तुम क्या करते हो जी। हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवित परमेश्वर की ओर फिरो। बस यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से उसके चेले, उसके लोग जिस बात को समझ ली, एकदम उसी समय उसको ब्रेक किए। उसी समय अगर चाहते तो इतना मान सम्मान मिल रहा है, वो भी घमंड में रहते हैं। लेकिन देखते हैं कि यहाँ पे एकदम से वो ब्रेक करता और कहता है, अपने आप को कपड़े फाड़ते हुए और पुकार के कहने लगे, हे लोगों तुम क्या कर रहे हो, ये तुम मुझे क्यों प्रशंसा दे रहे हो,
तुम क्यों मुझे इतना बढ़ावा दे रहे हो, पूज रहे हो मुझे, तुम क्या कहना चाह रहे हो तुम? ये तुम्हारा गलत सोच है। एकदम से उसी समय लिखा और लिखा, हम तुम्हारे समान ही दुख भोगी है, हमारे पास भी ऐसा कुछ नहीं है, बस हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं। बस वो इस बात को जताना चाह रहा था बहुत साफ तरीके से। जल्दी से हम इसी में एक बात को और देखेंगे जो कि आपको मिलेगा प्रेरितों के काम 3 उसका 12 और 13 पद में। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलना फिरता कर दिया। जी, इब्राहिम और इसहाक और याकूब ने परमेश्वर, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की। बस यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से वचन कहता है कि जब वो लोग मंदिर में अद्भुत काम कर चुके थे, एक लंगड़ा व्यक्ति को चंगाई दे दिए थे, तो लोग उनको लग रहा था कि भैया अब यही हमारे लिए, हम इन्हीं को पूजने लगेंगे। और यहाँ देखते हैं कि लोग प्रशंसा देने के लिए आ रहे हैं, लोग तारीफ करने आ रहे हैं, लोग उनको खुदा बनाने आ रहे हैं। और यहाँ देखते उसी समय उसके चेले ने इस बात को कहा कि तुम मेरे पास में क्यों आ रहे हो, और कहते हुए कि मानो हमने अपने सामर्थ्य से कर दिया। वो साफ तरीके से उसी समय से इस बात को कहता है, उसी समय खंडन करता है जिस समय शैतान, दुष्ट की शक्ति जब यीशु की महिमा छुड़ाने का कोशिश करता, उसी समय उसने उसको एकदम से रोका, ब्रेक किया कि हम तो अपने सामर्थ्य से, अपने भक्ति से जो है हमने नहीं किया इसको। लिखा है कि अब्राहम और इसहाक याकूब के परमेश्वर, जो बाप दादा से परमेश्वर, अपने सेवक यीशु मसीह की महिमा की है। मैं अपना वचन नहीं बोल रहा, इसलिए मैंने बोला था आज मैं थोड़ा वचन लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसने कहा कि मैं तो सिर्फ अपने यीशु मसीह की जो है महिमा की है। वो नहीं कहा कि हाँ ठीक है आप आ जाओ, मैं तुमसे ये लूंगा, तुमको ये देना पड़ेगा, तुमको वो देना पड़ेगा। एकदम से उसने कहा कि नहीं, ये यीशु मसीह की महिमा है, ये यीशु मसीह का काम है, हमारे हाथ में कुछ नहीं। उसने उसकी महिमा को नहीं छुड़ाया और उसने सीधा जो है इस बात को कहा। आज मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग 80-90% जो है लोग उसकी महिमा को छुड़ा रहे हैं उसके काम के लिए। इसलिए यीशु मसीह ने एक शब्द तो जरूर कहा कि तुम बड़े बड़े काम को करोगे, जैसे मैंने कहा, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि तुम मुझसे बड़े हो जाओगे। सिर्फ उसने कहा कि तुम मुझ पर विश्वास करो तो बड़े बड़े काम को करोगे, लेकिन ये नहीं कहा कि तुम मुझसे बड़े हो जाओगे। इसलिए यहां पे परमेश्वर का वचन बहुत साफ तरीके से कहता है। और मैं लास्ट एक वचन पढ़ के, इसलिए मैं पढ़ाना चाह रहा था आपको वचन, मैंने इसलिए लिया था ताकि आपको इस बात में समझ आ जाए। एक तरफ जहां पे लोग परमेश्वर की महिमा तुरंत दे रहे हैं, परमेश्वर को आदर दे रहे हैं, एक वही जगह जहां पे जो लोग पीछे भाग रहे हैं। आज हमको और आपको जानने की जरूरत है। जल्दी से हम एक भाग को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 4:9 और 11। और जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे। जी, क्या कहकर डाल देंगे? कि हे हमारे प्रभु, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सिरजे गई। यहाँ पे परमेश्वर का वचन मैं इसलिए पढ़ा कि इस वचन के द्वारा आप समझ जाए परमेश्वर कहता है किस प्रकार से वो 24 प्राचीनों जो जहां पे परमेश्वर के सिंहासन के पास, यीशु के सिंहासन के पास बैठे हुए हैं, और कहता गिर के युगानुग उसे प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं और कहते हैं तेरी महिमा हो, तेरी आदर हो, क्योंकि वो आदर के योग्य है, वो प्रशंसा के योग्य है, वो हमारा परमेश्वर है जिसको आदर मिलना चाहिए। आज हमको और आपको सोचना है हम किसको आदर दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात, हम किसी का रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, किसी को हम इज्जत देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसका महिमा कोई चुरा ले। आज हम बोलते हैं हमको उसी का वीडियो देखना है, उसी का वो देखना है, चैनल देखना है हमको, क्योंकि हम उसमें सीखते हैं, हम जानते हैं हमारा यीशु मसीह सिखाने वाला है।
हमारा यीशु मसीह बताने वाला है, हमको मजबूत करने वाला है। इसीलिए जो मैंने पहले आपको बोला, कई बार हम ऐसे लोगों को अपना खुदा मान लेते हैं, अपना शरण स्थान मान लेते हैं, अपना खेवनहार मान लेते हैं। तो आज हमको और आपको परमेश्वर ने हर को सामर्थ्य दिया, इसीलिए मैंने बोला कि वो अपनी महिमा अपने लोगों से लेना चाहता है, वो अपनी आदर अपने लोगों से लेना चाहता है। हमको छुपने का जरूरत नहीं है, हमको फ्रंट में आके उसकी नाम की महिमा करना है। और वो चाहता है, जैसे मैंने घटना बताया, उस घटना के द्वारा यीशु मसीह चाहता है कि हम जो है आके हम प्रार्थना करें, हम आके अपने छुटकारा के लिए खुद लेके हम प्रार्थना करें। यीशु मसीह आपको हमको सामर्थ्य देता है। हालेलुया। यीशु मसीह अपना पवित्र आत्मा हमको और आपको देता है, और जब हम उसके आत्मा में होकर, उसके सामर्थ्य में होकर जब अद्भुत काम करते, लोग पूछते भाई ये कौन है, ये कौन ऐसा व्यक्ति है, ये कैसा परिवार है, क्या आप मेरे लिए प्रार्थना कर देंगे, क्या आप मुझे यीशु के बारे में बताएंगे? तब हम जब बताते हैं यीशु मसीह के बारे में, तब परमेश्वर की महिमा होती है, तब यीशु को आदर मिलता है। मेरे प्रियो, ये समय है कि हम इस समय प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे। ये समय है कि हम प्रार्थना में जाएंगे, और मैं विश्वास करता हूं कि किस प्रकार से हमारा प्रभु हमारे साथ है। और हम प्रार्थना में जाने से पहले, है ना, थोड़ी देर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं विश्वास करता हूं आज का वचन प्रभु ने आपको और हमको छुआ है ना। अब प्रभु हमारे साथ है, और जरूर प्रभु हमको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, है ना। इसलिए उसका महिमा हमको उसी को देना है। और इस समय हम लोग प्रार्थना में जाने से पहले हम लोग इस बार आपके लिए हम एक बार फिर से हम पढ़ेंगे पहले, और जो प्रार्थना रिक्वेस्ट है, और फिर हम प्रार्थना में जाएंगे, ताकि हम एक बार मिल के प्रार्थना करें। तो मेरी वाइफ है, और वो आपके नाम को बता देगी, आपके प्रॉब्लम्स को बता देगी। और मैं चाहता हूं, और मैं ही नहीं, यीशु भी चाहता है, परमेश्वर भी चाहता है, आप जहां भी हो अपने परिवार में, है ना, आप अपने लिए प्रार्थना करो। यीशु का सामर्थ आप में काम करता है, यीशु का नाम आप में काम करता है। और जिस दिन आपका परिवार, हमारा ये मुंह से हम प्रभु को महिमा देने लगेंगे, लोग पूछने लगेंगे भाई ये कैसा परिवार है। इसलिए आप प्रार्थना में मजबूत हो जाइए। आइए हम कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट को हम सुनेंगे। कौन कौन सा प्रेयर है? सिस्टर सरिता के लिए प्रार्थना करेंगे। उनके भाई के लिए जिनकी 26 मई को डेथ हो गई थी, और उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे कि परमेश्वर उनको अपनी शांति दे। एक उन्होंने अपने बड़े भाई को खोया है, तो उनकी फैमिली की प्रार्थना करना चाहेंगे कि परमेश्वर अपनी शांति से, अपने प्रेम से उनके हृदय को भरे। और हम परमेश्वर का ये भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि आज ये समय दिया है कि परमेश्वर की आपकी प्रार्थना सुनने जा रहा है। आइए हम पूरे विश्वास से परमेश्वर से प्रार्थना मांगे। जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने आप प्रार्थना हमसे शेयर की है, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहा है। आप सिर्फ हमारी ओर ना देखें, आप अपनी आंखों को बंद करें। जब हम आपका नाम बोलते हैं, जब आप लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, आप पूरे विश्वास से परमेश्वर से प्रार्थना मारे। हो सकता है कि कुछ प्रार्थना आपकी देर से परमेश्वर पूरी करे, हो सकता है कि कुछ प्रार्थना जल्दी पूरी हो जाए, पर परमेश्वर किसी का पक्षपाती नहीं होता। परमेश्वर एक ही है, एकमात्र मार्ग हमारा यीशु मसीह है। और मैं पूरा विश्वास से कहती हूँ, ये प्रार्थना परमेश्वर जो हम लोग आपके लिए करने जा रहे हैं, परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थना को पूरा करेगा। दूसरा हम प्रार्थना करना चाहेंगे सिस्टर अनीता जी के लिए, उनकी फैमिली के लिए, ताकि उनकी पूरी फैमिली विश्वास में आ सके। जैसे हम जानते हैं कि सिस्टर अनीता जो है वो सिंगल अपने परिवार से विश्वास में है, और उनकी फैमिली के लिए हम खास तौर से उनकी फैमिली को पूरी मेंबर्स के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे, ताकि पूरा परिवार उद्धार पाने वाला हो सके, और पूरा परिवार यीशु मसीह का नाम पुकारने वाला हो सके, और सच में वो कह सके कि एक ही मात्र यीशु मसीह ही है जो हमारा मार्ग है। हम थर्ड प्रार्थना करना चाहेंगे सिस्टर विजेता, उनकी सिस्टर रितु के लिए, जिनको फीवर है और बॉडी पेन है। और बहन, आज हम आपके लिए प्रार्थना करना जा रहे हैं। आप विश्वास कीजिएगा, आपका जितना बुखार है, जो बॉडी पेन है, यीशु के नाम से आप चंगाई पाएंगी। आप खुद भी प्रार्थना कीजिएगा। जब हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपको जहाँ पेन है आप वहाँ हाथ रखिएगा, और विश्वास कीजिएगा बहन, जब आपके लिए प्रार्थना करते हैं तो सच में परमेश्वर आपको अपनी बीमारी से छुटकारा देगा। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर रंजना के लिए, उनकी फैमिली के लिए, डेनियल, पिनाज एंड जसवंत के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए, ताकि वो भी और विश्वास में बढ़े और परमेश्वर को और धन्यवाद देने वाले सके। फिर सिस्टर सरिता के लिए,
उनके बेटे गौरव के लिए जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है और उससे उससे उनको फीवर हुआ है। हम भाई के लिए भी दुआ करना चाहेंगे, गौरव भाई के लिए जिनको फीवर है वैक्सीन के बाद। भाई आपको भी परमेश्वर चंगाई देगा, आप हमारे साथ प्रार्थना करेगा। जब हम आपका नाम को पुकारते हैं आप दुआ हम करते हैं, आप आंख बंद करिएगा हमारे साथ और विश्वास कीजिएगा परमेश्वर कि आपको रिलीज करेगा। हम प्रार्थना करना चाहेंगे एंजेलिना के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनकी मदर के लिए, उनकी ब्रदर के लिए, उनकी ब्रदर की डॉटर के लिए और उनकी सिस्टर लीडिया के लिए। परमेश्वर को चंगाई दे। हो सकता है वो बीमार हो सकता है उन्हें आत्मिक चंगाई की जरूरत हो, तो उनके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। और बेबी जाइन के लिए हम दुआ करना चाहेंगे जो एडमिट है, ही इज इन ओटी राइट नाउ, उनका ऑपरेशन हो रहा है। हम परमेश्वर से दुआ करना चाहेंगे छोटे बच्चे जाइन के लिए कि परमेश्वर उसे चंगाई शिफा दे। हम चाहते हैं कि परमेश्वर से कंप्लीट हीलिंग दे। जो ऑपरेशन जो उसका हो रहा है परमेश्वर हम डॉक्टर को दे हाथ में सौंपना चाहते हैं। जो मेडिसिन उसको दी जाती है मेरे राजा परमेश्वर उसको छुएगा। और हम दुआ करना चाहते हैं लकी राणा जी के लिए, ब्रदर लकी राणा जी के लिए, उनके गोल्ड के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं जो उन्होंने गिरवी रखा है। हम उनके गोल्ड जल्द से जल्द उनके वापस आ सके। जिन्होंने अपनी बेटी के पढ़ाई के लिए वो गोल्ड रखा था, हम उनके लिए दुआ करना चाहते हैं कि वो इंतजाम हो सके ताकि उनका गोल्ड उनके पास वापस आ सके। हम प्रार्थना करना चाहेंगे सिस्टर सुशीला गोम्स के लिए जिनको स्टमक प्रॉब्लम है। मैं दुआ करना चाहती हूँ और विश्वास से प्रार्थना करना चाहती हूँ सिस्टर सुशीला गोम्स के लिए कि बहन आप अपनी पेट पे हाथ रखिएगा जब आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हो सकता है कि परमेश्वर आपके विश्वास को मजबूत करने जा रहा है। आप विश्वास कीजिएगा, परमेश्वर सच में आपको इसी वक्त आपको पूजा शिफा देगा। हम ब्रदर धनलाल के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स उनको अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। जैसे जो उनके डॉक्यूमेंट्स उनको पूरे हो सके ताकि उनको जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो उनका पूरा हो सके। हम प्रार्थना करना चाहते हैं जितने भी कोविड पेशेंट्स हैं जो सफरिंग कर रहे हैं इस वक्त कोविड से, उन सबको याद करना चाहते हैं। हो सकता है कि बहुत से विश्वास में हैं जो कोविड पेशेंट्स हो सकता है बहुत से अनविश्वासी हों। हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने जा रहा है। हम सब के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, जितने भी हमारे मेडिकल स्टाफ है उनके लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं, अपनी कंट्री के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, अपने पास्टर्स के लिए दुआ करना चाहते हैं। जितने भी इंडिया में जितने पास्टर्स हैं हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं ताकि परमेश्वर उन सबको परमेश्वर जबकि वो प्रार्थना करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, सेवा करते हैं, परमेश्वर अपना प्रोटेक्शन उनको दे और उनको और आगे अपनी आत्मा में भरे। भाई जब हम प्रार्थना करते हैं सारे बातों को लेके, हमारा प्रभु आप जहां भी है अपने हाथों को उठाते हुए अपने घर में प्रभु की आराधना करने लगे, क्योंकि आज आपको प्रभु ने सिखाया है कि जब आप महिमा करोगे, आप प्रभु के काम को करोगे, प्रभु को महिमा मिलेगा। और जब प्रभु को महिमा मिलेगा तो आपको छुटकारा मिलेगा। आपके घर में आपके प्रॉब्लम से प्रभु अद्भुत काम होगा। जीसस यीशु के नाम से महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ऊंचा और ऊंचा
यीशु के नाम से। ओ प्रार्थना करें जितना रिक्वेस्ट आपको बोला गया है। ओ सिस्टर के लिए प्रार्थना करें, ओ सरिता के लिए प्रार्थना करें, यीशु के नाम से प्रार्थना करें यीशु के नाम से। ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस। आप विश्वास करिए, आप प्रभु से प्रार्थना करिए। देखिए आज प्रभु आपको एक अद्भुत छुटकारा देगा यीशु के नाम से। इन सारे रिक्वेस्ट को यीशु मसीह वो प्रार्थना करते हैं सिस्टर ओ अनीता के फैमिली के लिए, ओ जीसस रचना के लिए, ओ सरिता के लिए यीशु के नाम से। ओ जीसस यीशु के नाम को आप लेते रहे, विश्वास से प्रार्थना करें। ओ जो रिक्वेस्ट हमारे बीच में है, यो हम प्रार्थना कर रहे हैं, आप हमारे साथ प्रार्थना करें अपने अपने घरों में। ओ यीशु आपको छुटकारा देगा, आपके बच्चों को स्वस्थ करेगा जो हॉस्पिटल में है, जो कोविड में है। ओ जीसस आपके गोल्ड के प्रॉब्लम को प्रभु ओ सब ठीक कर देगा। ओ यीशु के नाम से जो भी आपने प्रॉब्लम बोला है, ओ जिस घर में डेथ हुआ है, यीशु का शांति आ जाएगा जीसस ने। आप प्रार्थना करें यीशु के नाम से। आज यीशु अपनी महिमा लेना चाहता है आपकी प्रॉब्लम से, आपकी वो बातों से जीसस ने। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। ओ जीसस, ओ just name, hallelujah Lord। प्रभु सारी विनती को, सारी प्रार्थना को जो प्रभु तेरे लोगों ने प्रभु आज दिया है, यीशु के नाम से प्रभु उन सभी को तेरे हाथों में समर्पित कर देते हैं। और प्रभु जितने लोग आज सुन रहे हैं, यीशु के नाम से प्रभु आज तुमको सामर्थ्य दिया जाता है कि तू विश्वास करेगा, तू मुझसे बड़े बड़े काम को करेगा। आज जो तेरे परिवार में दुख है, तकलीफ है, तू किसी का वेट कर रहा है, प्रभु आज आपसे अपनी महिमा को लेना चाहता है। यीशु आपके मुंह से अपनी महिमा को लेना चाहता है। मेरे प्रियो, आज तैयार हो जाए, हाथ को उठा के कहे कि प्रभु मैं हूँ खड़ा यहाँ जो आपकी महिमा करूंगा। मेरा परिवार अगर उद्धार में नहीं है, तू महिमा कर। इसलिए उसका वचन कहता है तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा। ओ जीसस एंड जीसस एंड जीसस, यीशु के नाम से। Oh Jesus, thank you Jesus, oh Jesus, 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 oh आइए हम अपने घरों में ताली बजा के हम यीशु को महिमा दे। आइए हम यीशु के लिए ताली बजाए। ओ आज अपने मुंह से कहे कि यीशु मैं आपको अपने जीवन से आज से महिमा दूंगी। प्रभु मैं अपने परिवार से आपको महिमा दूंगी। ओ आइए हम ताली बजाते हुए और इस बात को कहे अपने घरों में कि
यीशु मैं आपको महिमा दूंगी, मेरा परिवार आपको महिमा देगा, क्योंकि यह महिमा और आदर परमेश्वर बिलोंग करता है। ऑल ग्लोरी एंड ऑनर belongs to God, belongs to our Jesus, oh Jesus and only Jesus। प्रभु हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, आज के संगति के लिए जो तूने प्रभु हमें इस्तेमाल किया अपने इस ऑनलाइन सेवा में। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तूने हम लोगों को सामर्थी रूप से चुना है, इसलिए हमें जरूरत नहीं है कि हम तेल पे आश्रित हो, हमें जरूरत नहीं है कि हम किसी स्थान के लिए आश्रित हो। हमारे अंदर तूने वो सामर्थ्य दिया है, हमारे मुंह में वो शब्द दिया है जिससे हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले। प्रभु हम नहीं जानते प्रभु आज से आपकी महिमा हमारे जीवन से कोई छुड़ा ना सके, इसलिए प्रभु सबको आशीष देना, सबको बरकत देना। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा छुटकारा के लिए सबको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे, प्रभु अपनी सामर्थ्य दे ताकि उसके सामर्थ्य में आप सब बढ़ते जाओ। और प्रभु आपको बहुत इस्तेमाल करेगा जब भी आप परेशानी में पड़ोगे, दुख में पड़ोगे, प्रभु आपको आपके शब्दों के द्वारा आपको जब देगा आप उससे बाहर आ जाओगे और तब आपके जीवन से, आपके शब्दों से और आपके परिवार से प्रभु की महिमा होगी। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको सुरक्षित रखे, संभाल के रखे। जय मसीह की।